तेरे लिए मंदिर बना दिए हैं तो घंटा बजाओ, तुम वहां जाके पुजारी बन जाओ। पूजा करने के लिए भी पत्नी का होना साथ है, ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन आपने पत्नी को तो छोड़ रखा है। गोमूत्र और गोबर खाने में मस्त हैं तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा बेचो। आपने पत्नी को अगर वो उनके 5 वचनों को पूरा करते तो आज अपने पत्नी को गर्भगृह में बैठा कर करके और जजमानी करते, तो मैं मानता जजमानी करने के लिए भी, पूजा करने के लिए भी पत्नी का होना साथ है, ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन आपने पत्नी को तो छोड़ रखा है। आपने तो 5 वचन पूरा नहीं किया। तो जब 5 वचन पूरा नहीं किया तो मोदी की गारंटी किस बात का, किस बात का? तो ये राजनीतिक है और इसमें हम जनता को समझना चाहिए। हम आस्था रखते हैं, हम राम को प्यार करते हैं, हम त्रेता युग लाएं, हम द्वापर युग लाएं, हम सतयुग लाएं। अच्छी बात है कि हम कलयुग में ये सब लाना चाहते हैं और हम शांति और सद्भावना चाहते हैं, मेल मिलाप रखना चाहते हैं। तो फिर नफरत मिटाना होगा, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक गले लगा करके एक साथ रहना होगा। जहां मंदिर है वहां मस्जिद होगा, जहां मस्जिद है वहां गुरुद्वारा होगा, जहां गुरुद्वारा है वहां चर्च भी होगा। तो हम अगर इस तरह से चलें तो हमारा बहुत सुंदर हमारा देश होगा और तब हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे, तब हमारा विश्व गुरु कहलाएंगे, तब हम अखंड भारत होंगे। और नहीं तो हम ये समझेंगे कि आप राज जहां करना था वो राज ना कर करके आप धर्म राज लाना चाहते हैं। और धर्म राज जो है वो सनातन, जो 1500 साल पहले चलता था, जब औरतों के सीने काटे जाते थे, उनके बच्चों को नदियों में फेंक दिया जाता था और पुजारी लोग उसका जो है भोग चढ़ाते थे, उनके साथ अन्याय होता था, छुआछूत होता था, एक दूसरे से नफरत करते थे। वही राज अब 1500 साल पहले का अब आप शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हो, आप विकास की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप 1500 साल पीछे ले जाना चाहते हो। ये अब जनता को सोचना होगा। और इसीलिए कहा कि अगर ये धर्म तंत्र बनाना चाह रहे हैं, धर्म राज करना चाहते हैं, तो हमें 2024 में अपना संविधान बचाना होगा, अपना लोकतंत्र बचाना होगा। अगर लोकतंत्र नहीं बचा तो आपका संविधान नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचा तो आप समझ लीजिए कि आप 1500 साल पीछे आप गुलाम पूरी की तरह गुलाम हो जाएंगे और आप घंटा बजाते रह जाएंगे। बड़ी अजूबा है कि हमारे 5 शंकराचार्यों की बेइज्जत किया जाता है, धर्म का अधर्म किया जाता है, राज जिसको राज करना चाहिए, जो नौकरशाह जिसको ऑफिस चलाना चाहिए, जिस देश के प्रधानमंत्री को ऑफिस में बैठने का फुर्सत नहीं है, वहाँ बहुत सारे फाइलें देश विदेश का, आर्थिक का और जो हमारे सुरक्षा से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत सारी फाइलें होती है, उसका निपटारा करना होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को शौक चढ़ गया है मोक्ष का और वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और जनता का टैक्स का पैसा, जनता का जहाँ पे उनको स्वास्थ्य में खर्च करना चाहिए, जहाँ पे वहाँ पे उनको हॉस्पिटल में खर्च करना चाहिए, जहाँ पे उनको बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, जहाँ सुरक्षा में खत्म करना चाहिए, जहाँ महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर काम करना चाहिए, देश का विकास करना चाहिए। जो आज हम लोग जो है गोमूत्र और गोबर खाने में मस्त हैं, आज हम लोग 111वें स्थान पे गरीबी पे आ गए हैं, आज हम लोग 205 लाख करोड़ का लोन और ऋण पे चढ़ गए हैं। हर नौजवान चाहे भिखमंगा हो, चाहे वो रन बेसरा में रहता हो, उसे भी 1,40,000 का लोन चढ़ गया है। वो लोन कौन उतारेगा? उस पे देश के प्रधानमंत्री, उसके हमारे जो लोग विधायिका लोग हैं उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। और अब हमें जो है मंदिर मंदिर का खेल कर कर करके वहां सारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। और जो हम अंधभक्त लोग हैं, जो हम धर्म की मर्म को नहीं समझते और हम उसमें जय हो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है। अरे मेरे भाई, मंदिर चाहिए था घर में बना लेते, मंदिर चाहिए था मोहल्ले में बना लेते, मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में उसे पूरा होने देते, पूरा विधि विधान के साथ जो शंकराचार्य चाह रहे थे उसको होने देते। और जो देश के प्रधानमंत्री और जो सरकार है उनको हॉस्पिटल बनाने दे, उनको यूनिवर्सिटी बनाने दे, उनको स्कूल बनाने दे। लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। हम बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, हम महंगाई की तरफ जा रहे हैं, हम शिक्षक हमारे नहीं है। और जब हम लोग पढ़ करके बच्चे निकलते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा बेचो।
तो अब सारी जनता को करें कि तेरे लिए मंदिर बना दिए हैं तो घंटा बजाओ, तुम वहां जाके पुजारी बन जाओ। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जजमान बन रहे हैं, वहां सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, कपड़ा और प्रसाद क्या वो अपने घर से देंगे या जनता के पैसा से देंगे? ये सवाल उठता है। आज जो करोड़ों अरबों रुपया जो खर्च हो रहा है, सारे वीआईपी कल्चर जा रहा है, उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है, क्या जनता का पैसा खर्च नहीं होगा? जनता को पूछना चाहिए। आस्था मनाइए, राम की पूजा कीजिए, लेकिन सीता का भी अनादर मत कीजिए। आपने कहीं ना कहीं आप वहां भी मतभेद कर रहे हैं कि सीता तो बिहार की थी, कहीं आपने यूपी बिहार में झगड़ा तो नहीं कराना चाहते? मुझे तो शंका हो रहा है कि आप राजनीति कर कर करके राजतंत्र जो राज्य को चलाना था आप राजनीति कर रहे हैं, तो ये भेद होना गलत है। और जो लोग जितने भी साधु सन्यासी जो अंधभक्त हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं है, बौद्धिक ज्ञान नहीं है, जिनको नहीं मालूम कि राम का आदर्श क्या है, वो कह रहे हैं अच्छा हो रहा है और जो है प्राण प्रतिष्ठा और ऐसे होना ही चाहिए, पहले भी हुआ। अरे मेरे भाई, जहां हुआ वहां का इतिहास आप नहीं जानते। वो स्वयं कई जगह भगवान का पदार्पण हुआ है और उसका मंदिर का निर्माण हुआ है, कहीं विक्षिप्त हो गया, उसका जीर्णोद्धार हुआ है। लेकिन आज ये जो है नया मंदिर जो अपने गंतव्य स्थान पे जहां होना चाहिए वहां ना होके 4 किलोमीटर दूर हो रहा है, तो वो पूरा कंप्लीट हो तो करें। और वो भी आप राजनीतिक से उसको दूर रखना चाहिए। वहां के जो मठाधीश है, वहां का जो ट्रस्ट है, वहां के जो शंकराचार्य है, वो उसके काम करने दीजिए ना। उसमें राजनीतिक आप क्यों घुसा रहे हैं? राजनीतिक लोग, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जा कर करके प्रचार प्रसार करते हैं और धर्म के नाम पे प्रचार करते हैं, और कमोबेश सारे नेता उसी धर्म तंत्र के पीछे पड़ गए हैं। आज हमारा केजरीवाल भी जो है कांड जो है पूजा पाठ में लग गए हैं, हनुमान जी के लग गए। तो मेरे भाई, ये देश को आप गृह युद्ध की तरफ खींच रहे हैं। आप जो है भाई भाई में लड़वाना चाहते हो, आप अशांत करना चाहते हो, और आप 56 भोग खा कर करके हम गरीबों को और गरीब बना करके आप लूट रहे हो, शोषण कर रहे हो, दोहन कर रहे हो। और ये देश हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। और संविधान को आपने जेब में रख लिया है, लोकतंत्र को जेब में रख लिया है। और ये अब तानाशाही और हिटलरगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।